प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज होने पर शिमला में विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नाजन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो देशवासियों के विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से लगातार मिल रहे जन समर्थन ने प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री देश की सेवा इसी समर्पण और ऊर्जा के साथ करते रहे, इस उद्देश्य से हवन का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी जो लगातार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और सबसे लंबे समय तक बनने का जो नया कीर्तिमान देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्थापित किया है, उसके लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने ही आज इसी तरह से हवन पूजा का आयोजन उनके माध्यम से किया जा रहा है। मैं इस बात को निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि एक बार जब चुनाव में कोई जाता है तो एक से दूसरी बार और तीसरी बार पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में बने, उसके बाद 2019 में बने और 2024 में भी देश की दिग्गज जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला। और स्वाभाविक है कि लोग इतने लंबे समय तक किसी नेता को चाहते रहें, ऐसे बहुत कम होते हैं। अगर इतने लंबे समय तक लोगों के द्वारा एक नेता को चाहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 10 जून है और 10 जून को ही देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री का जो उनका कार्यकाल है, सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में एक नया कीर्तिमान देश के प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, ये जो तीनों कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री जी के रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि गरीब कल्याण को लेकर के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार की मदद पहुंचे, उस उद्देश्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। आज भी आप देखेंगे 81 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज भी मुफ्त राशन जो है देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिल रहा है। आज आप देखेंगे एक वक्त एक दौर था कि लोगों के अंदर एक आशा रहती थी केंद्र सरकार को लेकर के कि केंद्र में सरकार बनेगी और प्रदेश के लोगों को भी, गरीब लोगों को भी उसका लाभ होगा। तो उस कड़ी में कहना चाहता हूं कि 5 करोड़ से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। और जहां हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, आपदा का दौर, उस आपदा के दौर में 93,000 घर तो आपको एक बार में ही मिलना, वो भी प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति जो अपनापन है, जो प्रेम है, उस बात को दर्शाता है कि उन्होंने गरीब के लिए निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन काम करने का अपनी ओर से प्रयास किया है। तो इसी प्रयास को लेकर के जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी वो देश को अपना प्रतिनिधित्व लंबे समय तक देते रहे। इसी बात को लेकर के आज यहाँ पर हवन और पूजा का आयोजन जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के टिप्पणियां करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इतने गुट है, लेकिन यहाँ तो कोई गुटबाजी नहीं थी। लेकिन हमने एक बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों को पत्थर नहीं मारा करते। अब आपने देखा होगा कि
उनके कितने गुट है, और उनके ही नेताओं के द्वारा जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सूटकेस की बात हुई है, टैचियों की बात हुई है, चाहे उनके अन्य चीजों को लेकर के बात की है, मैं उन चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जब उनके ही नेताओं ने अपने मुख से सारी बातें कही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते तो बात समझ आती कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष में रहते हुए जिनको लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है, अगर वही इस तरह की बातें करें तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने बातें कही है वो बिल्कुल सही है। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। भाजपा एक थी, एक है, एक रहेगी। ये जो झगड़े पड़े हैं ये कांग्रेस पार्टी के अंदर पड़े हैं, जो आजकल आप देख भी रहे हैं। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की? और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेह चंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेलर्स, preferred wedding jewelers since 1904.